तो बसंती को कहाँ पता कि बुग्गे और टांगे में क्या अंतर है। पैरों में पड़ रही थी, आशीर्वाद मांग रही थी, किसी तरीके से मुझे जिता दो, और वो आज हम ही किसानों के खिलाफ ऐसा बोल रही है। तो उनके गाल पर एक किसानों का जोरदार तमाचा है। अगर कोई हमारे स्वाभिमान की तरफ उंगली उठाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा। हम बिल को वापस नहीं कर सकते, तो इस सरकार से क्या उम्मीद की जाए। अरे ये सरकार तो फेल हो गई। देखो, उन्होंने जो कहा उन्हें खुद ही नहीं पता किसान होता क्या है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग की है, किसानों के रोल निभाए हैं। तो बसंती को कहाँ पता कि बुग्गे और टांगे में क्या अंतर है। जो किसानों के यहाँ खेत में जाती थी, अभी जो ये हमारे मथुरा के जिलाध्यक्ष हैं, इनके यहाँ पे जाती थी, और उसे जब चुनाव में लगा कि मैं हार जाऊंगी, किसी कीमत पर नहीं जीतूंगी, तो इन्हीं किसानों के खेत में जाकर वे डोले डोले घूमकर इनसे प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरीके से मेरी इज्जत रख दो। ये रहे हमारे बाबा इधर खड़े हैं, ऐसे हमारे बुजुर्ग बाबाओं को फूल दे देकर पैरों में पड़ रही थी, आशीर्वाद मांग रही थी, किसी तरीके से मुझे जिता दो, और वो आज हम ही किसानों के खिलाफ ऐसा बोल रही है। अगर भूल कर गलती से मथुरा में किसानों के बीच में जल्दी में इसी आंदोलन के समय में आ गई ना, तो बसंती को टांगा नहीं मिलेगा वहाँ से दौड़ने के लिए, बॉम्बे तक के लिए पैदल खेतों खेतों दौड़ा दिया जाएगा। इसलिए तीखे शब्दों में ये है कि माननीय सांसद हेमा मालिनी जी अपने वक्तव्य को सुधार लें और किसानों के खिलाफ बोलना बंद कर दें, वरना उनमें इतनी हिम्मत है तो आ जाए। हम अपने जिलाध्यक्ष हमारे मथुरा के तैयार हैं, जब चाहे तब बता दें, मथुरा में आएंगे। अभी तो चिल्ला बॉर्डर बैठे, मथुरा में जब कहें तब आके इनसे रूबरू होकर वाक्य युद्ध कर लें, कौन जीतेगा और कौन नहीं। किसे पता है किसानों की समस्या, उन्हें पता है। जिस सरकार की, जिस मुख्यमंत्री की सरकार हो और केंद्र में उनकी सरकार हो, और उसके बावजूद उसी की विधानसभा में एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए हेलीकॉप्टर ना उतरे, तो उनके गाल पर एक किसानों का जोरदार तमाचा है कि उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। ये हमारी एकजुटता किसानों की और ताकत का प्रदर्शन था। वो जो ये कहते थे ना ये किसान नहीं है, ये कांग्रेस के हैं, उनमें हिम्मत थी तो हेलीकॉप्टर उतार के दिखाते ना, वहाँ दोबारा रख लें डेट और समय, जब कहें फिर रोक देंगे। अगर उन्हें अहंकार हो, अगर उन्हें ये लगता हो कि मैं नीचे हेलीपैड पर रह सकता हूँ और मोदी जी का विमान उतरवा सकता हूं, तो वो मोदी जी को बुलवा लें। किसी भी कीमत पर हम किसान शांति पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारे स्वाभिमान की तरफ उंगली उठाएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह नेता हो या राजनेता हो या फिल्मिस्तान दुनिया का कोई एक्टर्स हो। क्योंकि किसान ने ना तो अपने मान सम्मान से कभी समझौता किया था, न करेगा, क्योंकि हम लोग किसी के दबाए नहीं बसते, हम लोग उनका नहीं खाते। हम लोग अपने खेतों में पैदा करते हैं, तब उनके घर के चूल्हे चलते हैं, उनके द्वारा हमारे घर के चूल्हे नहीं चलते। अरे सरकार तो फेल हो गई, जिसने किसानों को इतना दुख दिया है। आज मैंने दैनिक जागरण में पढ़ा, दैनिक जागरण वाले क्या लिख रहे हैं, एक भाई ये मुट्ठी भर लोग हैं, इनके ऊपर हम वो कृषि कानून नहीं बना सकते, क्या नहीं MSP की गारंटी नहीं दे सकते, महंगाई फैल जाएगी। हम पैसे 12 रुपए किलो चावल खरीदा गया है, धान, और चावल का भाव देखिए कौन खा रहा है, इसमें महंगाई कहाँ नहीं है। किसान को नहीं मिले दाम, इन पूंजीपतियों को मिले, पूंजीपतियों के हाथ में ये सब काम को देना चाहते हैं। आलू हमने अब तक 50 रुपए खाया, आज किसान का आलू 10 या 12 रुपए किलो पर आ गया और 5-6 बिकेगा। कौन लूट रहा है इसको? इन पूंजीपति। इस सरकार को पूंजीपति चाहिए, किसान नहीं चाहिए। इन्होंने संसद में सब जगह पूंजीपतियों को बैठा लिया है। हम ऐसी सरकार को नहीं चाहते, और अपनी बात को तो हम ऐसे करते हैं, किसानों के सब संगठन, किसान सब एक है, कोई अलग नहीं है। हम अपने काम को करवा के ही जाएंगे, तीनों कृषि कानूनों को बिल्कुल रद्द करवा के जाएंगे, MSP की अपनी पुख्ता संसद में गारंटी लिखवा के जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत दुख पा लिया। 70 साल हो गए धोखा देते देते, अब नहीं आएंगे चाल में। बिल्कुल उनको हम धन्यवाद करते हैं, देर आए सवेर आए, वो समझ तो गए एक किसानों का इसमें अहित है, इसमें हित नहीं है। भाई चाहे दिन का भूला घर आ गया, हम तो उसको उनके लिए धन्यवाद देते हैं जो किसानों के साथ लगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।